नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 10 क्लास गणित का प्रश्नावली 9.1 उसका सवाल नंबर 15। इस वीडियो से पहले 1 से लेकर 14 नंबर तक का सवाल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में करने वाले हैं सवाल नंबर 10। तो देखिए ध्यान से और सुनिएगा बढ़िया से। चलिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मीनार है, मानते हैं ये मीनार है। इस मीनार के ऊपर से कोई व्यक्ति देख रहा है दो कार को, ठीक है। तो जब कार डी बिंदु में था उस समय व्यक्ति क्या किया था, कार को देखा था, ठीक है। तो जब कार को डी बिंदु पर देखा था तो कार का जो कोण था कितना था, 30 डिग्री था, ठीक है। और ऊपर में जो मीनार के ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति ठीक 6 सेकेंड के बाद फिर से उस कार को देखता है। तो इस डी बिंदु से कार कहाँ पहुंच चुका है, सी बिंदु पर, ठीक है। तो सी बिंदु पर जब देखता है तो यहाँ पे कार का जो कोण है वो कितना डिग्री रहता है, 60 डिग्री, ठीक है। यानी का यहाँ पे सी बिंदु पर जब कार पहुंच जाता है तो कार का जो कोण है वो कितना डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डी से लेकर सी बिंदु तक तो 6 सेकेंड में पहुंच गया, लेकिन इस सी बिंदु से इस मीनार तक कितना समय लगाएगा पहुंचने में। तो इसको हम कितना समय लगेगा पहुंचने में पूछ दिया है सवाल में, इसलिए हम क्या माने हैं कि सी से लेकर इस मीनार का बी बिंदु तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा, मानते हैं 1 सेकेंड लगेगा बोल के हम यहाँ पे मान लिए, ठीक है। चलिए तो सवाल को शुरू करते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, जो मीनार का ऊंचाई है उसको हम क्या मान लिए, h मान लिए। मीनार तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय हम क्या मान लिए, 1 सेकेंड मान लिए कि 1 सेकेंड में क्या होता है, सी से बी बिंदु तक पहुंचेगा। चलिए तो देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में पहले देख लेते हैं। ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में हम बात करेंगे अभी। चलिए इस त्रिभुज को थोड़ा सा रंगीन कर दिया जाए ताकि आपको समझ में बढ़िया सा आए। देखिए ए बी सी ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें फिर। तो जो त्रिभुज लिए हैं इस त्रिभुज में सबसे सीधा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, पी यानी लंब, और नीचे वाला भुजा को क्या बोलते हैं, बी यानी कि आधार, और तिरछा वाला जो भुजा है देख रहे हैं, तिरछा वाला भुजा को क्या बोलते हैं, एच यानी कि कर्ण, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या करेंगे, हम वैसे दो भुजा को छाटेंगे जिस भुजा का मान निकालना है उस भुजा को छाटेंगे, और जिस भुजा का मान आपका दिया होगा वैसे भुजा को छाटेंगे, ठीक है। तो इसमें तो किसी का मान दिया हुआ नहीं है, तो हम इसमें किस किस भुजा को लेंगे। देखिए काम यहाँ पे किसका है, बी निकालना है। देखिए इस बी को निकालना है, यानी कि कितना समय में यहाँ पे क्या हो रहा है, पहुंच रहा है, इस बी भुजा को निकालना है। और साथ में क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई निकालना है, एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लेंगे, आधार को ले लेंगे और लंब को लेंगे, ठीक है। आधार और लंब को लेंगे क्योंकि इसमें ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लग रहा है उसको निकालना है, इसलिए हम आधार को लेंगे। और यहाँ पे मीनार का ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम किसको लेंगे, लंब को लेंगे, ठीक है। तो लंब और आधार का जो है संबंध क्या होता है, लंब और आधार का संबंध होता है P बटा बी, यानी लंब बटा आधार का संबंध होता है tan थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए P, इस त्रिभुज में जो P है इसका भुजा का नाम क्या है, AB, और इस त्रिभुज में जो B है उस भुजा का नाम क्या है, BC, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो इस त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो इस जगह थीटा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो ए बी भुजा है यानी लंब है ए बी,
इसको हम क्या माने हैं, देखिए ए बी भुजा का हम क्या माने हैं, एच माने हैं। तो इस ए बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एच। और ये जो बी यानी कि आधार जो है बी सी, उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये बी सी को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, इस कारण से बी सी की जगह पे लिख देंगे एक्स। ठीक है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो आप अगर इसका वैल्यू अगर नहीं जानते हैं, टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस सब का वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो इससे पहले आप फॉर्मूला वाला वीडियोस जरूर देखें, जो कि हम लोग का 10 क्लास का फॉर्मूला वाला जो वीडियो है उसमें ये कवर हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। आगे देखिए एक्स नीचे में है, मतलब भागा में है। ठीक है, कोई भी भागा में रहता है, बराबर के इस पर आने से क्या हो जाता है, ऊपर वाला के साथ गुना। तो देखिए ऊपर में कौन है, √3, तो ये नीचे में भागा में है, बराबर के इस पर किसके साथ गुना हो गया, √3 के साथ गुना हो गया। इस साइड कौन बच गया, एच। तो इसको मान लिए क्या, समीकरण 1। इस सामान्य दीर्घ मतलब समीकरण है, समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए त्रिभुज ए बी डी में, आप किस में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी कौन सा है देख लेते हैं। चलिए, तो त्रिभुज ए बी डी, अब इसको भी रंगीन भाग में कर देते हैं ताकि आपको इस समझ में आ जाए कि कौन सा त्रिभुज ए बी डी है। तो देखिए ए बी डी, यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस बड़ा वाला त्रिभुज के लेते हैं। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। तो जिस प्रकार से उसमें माने थे उसी प्रकार से इसमें भी मानेंगे कि जो सीधा वाला भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, पी यानी लंब। और जो तिरछा वाला भुजा होता है, तिरछा वाला, उसको क्या बोलते हैं, एच यानी कि कर्ण। और जो नीचे वाला भुजा होता है, ये नीचे वाला भुजा, उसको क्या बोलते हैं, बी। क्या बोलते हैं, बी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका बी बोलते हैं। तो हम इस बड़ा वाला त्रिभुज में कौन सा भुजा को लेंगे, कौन सा दो ठो भुजा को लेंगे। ठीक है, कोई दो ठो भुजा को लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को वैसा भुजा को लेना चाहिए जिस भुजा का यहाँ पे जरूरत है। तो इस त्रिभुज में देखिए कौन कौन सा भुजा को लेते हैं, तो हम इसमें भी लेंगे पी और बी को। ठीक है, क्यों पी और बी को, क्यों, देखिए पी यहाँ पे कौन है, मीनार का ऊंचाई है जिसको निकालना है। और बी, देखिए ये जो बी है आपका, बी में भी निकालने वाला ही कोई है यहाँ पे। ठीक है, इस कारण से हम क्या करेंगे, पी और बी को लेंगे। पी और बी मतलब लंब और आधार को लेंगे। ठीक है, तो P बटा B यानी लंब बटा आधार, इसका संबंध क्या होता है, इसका संबंध होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस बड़ा वाले त्रिभुज में देखिए जो लंब है उसका भुजा का नाम क्या है, AB। और जो आधार है, देख रहे हैं आधार का भुजा का नाम क्या है, आधार वाला भुजा का नाम है आपका BD। ठीक है, आप इस बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा के जाके लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, कोण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए, बराबर है तो बराबर, ए बी को हम क्या माने हैं, देखिए ए बी भुजा को हम क्या माने हैं, एच माने हैं, इसलिए ए बी की जगह लिख देंगे एच। और बी डी, देखिए बी डी भुजा दो टुकड़ा में बटा हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं उसी प्रकार से। तो देख लीजिए एक बार, हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका है बी डी, ये बी डी, ठीक है, ये बी डी भुजा दो भुजा का मिलने से बना है। कौन कौन सा भुजा, पहला तो ये जिसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम है आपका DC। और इस भुजा का नाम क्या है, इस भुजा का नाम है BC। ठीक है, तो ये दोनों भुजा मिलेगा तो क्या होगा, आपका बड़ा वाला भुजा जो है BD जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो BD कौन कौन सा भुजा को जोड़ने से मिलता है, BD मिलता है आपका, BD मिलता है DC और BC को जोड़ने से। देखिए ये जो आपका DC देख रहे हैं इतना दूर तक है, इस DC को हम किसके साथ जोड़ देंगे, देखिए BC के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पूरा टोटली ये जो आपका BD बन गया। समझ में आ गया। तो देखिए, तो BD की जगह हम लिखेंगे क्या, DC और BC को जोड़ने से क्या मिलता है, BD मिलता है। ठीक है, तो इस कारण से BD की जगह आप लिख देंगे क्या, DC जोड़ BC। समझना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ DC देखिएगा, DC का समय दे चुका है। तो ये जो DC है देख रहे हैं, DC का समय कितना दिया है, DC का समय दिया है 6 सेकेंड। तो DC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 प्लस है तो प्लस। BC का मान कितना है, देखिए ये जो BC है, ये BC का मान हम लोग नहीं पता है, इस कारण से क्या मान लिए X। तो BC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, BC की जगह लिख देंगे X। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नीचे में ये दोनों है, नीचे में है मतलब क्या में है, भागा में है, ठीक है, नीचे में है, इधर बराबर के उस पार आके क्या होगा, ऊपर वाला के साथ गुना होगा। जो भी नीचे में रहता है बराबर के उस पार जाके कहाँ गुना होता है, ऊपर में, ऊपर वाला के साथ गुना होता है। देखिए गुना करते हैं, 6 को सबसे पहले गुना करेंगे 1 के साथ, तो 6 कम 6 हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर x को गुना करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो x से कम x हो गया, बराबर है तो बराबर। देखिए नीचे में है मतलब भागा में है, बराबर किस पर आएगा तो किसके साथ गुना होगा, ऊपर वाला के साथ। ऊपर में कौन है, h, तो √3 h के साथ गुना होगा तो क्या होगा, √3h हो गया, मतलब सॉरी h √3 हो गया, ठीक है। हमेशा √3 को, रूट वाला को क्या करना है, पीछे लिखना है, बिना रूट वाला को आगे लिखना है, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया, समझ में आया। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, h का मान समीकरण 1 में क्या दिया है, h का मान है आपका x √3, ठीक है। h का मान हम लोग निकाल चुके हैं पहले में, तो उसका मान को लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए तो h के जगह पे हम क्या लिखेंगे, h के जगह पे लिखेंगे x √3, क्योंकि यहाँ पे h का मान पहले से निकाल चुके हैं, जो निकाले हैं उसको h के जगह पे भर्ती कर देंगे। तो देखिए h के जगह भर्ती कर दिए x √3, और ये √3 जो बाहर में था, वो बाहर में √3 पहले से जो था वो बाहर में ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हम लोग को पता है या फिर पता होना चाहिए कि सेम इस प्रकार से सेम अगर कोई रूट को अगर गुना करते हैं, √3 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 3। उसी टाइप से √2 गुना √2 करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, समझ में आया। तो चलिए उसी तरह से हम करने वाले हैं, अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं, देखिए कहाँ पे, चलिए यहाँ √2 और √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और x है साथ में तो क्या लिख देंगे पीछे में x, ठीक है। ये √3 कितना हो गया, 3, और ये आगे में जो x था उसको पीछे में लिख दिए। और यहाँ देखिए प्लस में x था, बराबर के इस पार में, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो गया, माइनस में x, ठीक है। 3 को x में से 1 x घटाएंगे तो कितना बचा, 2 x बचा, ठीक है। अब देखिए 2 और x के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2 इधर आके भागा हो जाएगा। यानी बराबर के इस पार में जो गुना में रहता है, बराबर के इस पार आके क्या हो जाता है, भागा, भागा यानी कि बट्टा में आ जाता है नीचे में, ठीक है। तो इस साइड कौन बचा, x, काटेंगे देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6। इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आ गया, x का मान जो आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मीनार तक पहुंचने में लगा समय, कितना समय लगेगा मीनार तक पहुंचने में, आपका C बिंदु से लेकर इस मीनार तक पहुंचने में आपका लगेगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।